रज़ा जो होता है ना, ये मुस्कान के पीछे मुकम्मल तौर पर दीवाना हो चुका होता है और सबको साफ अल्फाज में इनकार कर देता है अपने घर वालों को कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं और मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो मेरी जो शादी होगी ये सिर्फ और सिर्फ मुस्कान के साथ होगी। मुस्कान के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और जो रज़ा की बहन है मदिया, ये तो ऐसा नहीं चाहती। वो तो हर सूरत में जो वो बीच में रोब डालने की कोशिश करेगी। जब सुंबल को इस बात का पता चलता है, सुंबल रज़ा को चाहती है और इसने जो मुस्कान को भी मना किया था, तो ये रज़ा की बहन के पास आती है, मदिया के पास, इसके साथ आकर खुलकर बात करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर सुकून के साथ बैठी हो और वहाँ पर जब वो आपके भाई के रिश्ते की बात हो रही है, तो ये बातें जब मदिया सुनती है ना, तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करेगी सुंबल को। इससे बोलेगी कि देखें कि सब कुछ मुझे पता है, आप प्लीज़ इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैं नहीं चाहूँगी ना, तो कभी भी रज़ा की जो शादी है ये मुस्कान के साथ नहीं हो सकती। तो ये बातें जब सुनेगी यहाँ पर सुंबल, तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, बोलेगी कि देखें क्या मेरी बात कान खोल कर सुन लें, अगर ये शादी हो गई ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर यकीन दिलाएगी। लेकिन रज़ा जो होता है अपनी फैमिली के साथ तो बात कर चुका होता है, अपनी फैमिली को कह चुका होता है, तो इसी वजह से मदिया अपनी माँ के साथ भी बात करती है, अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि अम्मी जान, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी मुस्कान की जो शादी है ये रज़ा के साथ नहीं हो सकती। आप लोग रज़ा को समझाने की कोशिश करें, उसे मना करें कि ये सब कुछ ना करे। तो आगे से माँ जो होगी ये इनकार कर देगी, बोलेगी कि देखें बेटा, वो सब कुछ ठीक है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रज़ा के ख़िलाफ़ हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में जिस वक़्त मुस्कान होती है तो वहाँ पर भी पहुँच जाता है रज़ा, इसके पीछे जाकर बात करने की कोशिश करता है। इससे कहता है कि देख के मुस्कान मेरी बात तो सुनो। तो आगे से मुस्कान जहाँ पर भी रज़ा को इनकार कर देती है और कहती कि देखें कि जो बात पहले मेरी थी अभी भी वही बात है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप मुझे भूल जाएँ। तो ये बातें रज़ा सुनता है तो रज़ा यहाँ पर धमकी देता है, मुस्कान को कहते हैं कि देखिए कि अगर आपने मेरे साथ शादी ना की या रिश्ते के लिए हाँ ना की तो मैं मर जाऊँगा। तो आगे से मुस्कान कहती कि मर जाओ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। तो यहाँ से ये जाती है और जाकर पिकअप में बैठती है और चली जाती है। बहुत दुख होता है रज़ा को और रज़ा जो होता है ये फैसला करता है। जिस वक़्त रज़ा की फैमिली जाती है बात करने के लिए ना, तो वहाँ पर मुस्कान जो होती है ना, ये अपनी माँ को और अपने भाई को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि मेरी तरफ से इनकार। अब देखिए मुस्कान चाहना शुरू हो चुकी थी रज़ा को, लेकिन जब जब इसके ऊपर प्रेशर आया मदिया का और सुंबल का, तो उसके बाद ये डर सी गई है और ये नहीं चाहती कि किसी किस्म का कोई भी तूफान खड़ा हो। जहाँ पर भी रज़ा को देखती है ना, ये मूड बनाकर वहाँ से चली जाती है और इस मामले पे बहुत दुख होता है रज़ा को। अब रज़ा सारी रात जो है वो इसके घर के बाहर खड़ा हो जाता है, बारिश भी हो रही होती है और बार बार वेट कर रहा होता है मुस्कान का कि मुस्कान जो होगी ये आएगी, मेरे साथ आकर बात करेगी, लेकिन मुस्कान भी इतनी ढीठ होती है। जब रज़ा की हालत ख़राब हो जाती तो फिर जाकर इसे एहसास होता है और ये जाती है मुस्कान इसके पास और जाकर बात करना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि तुम्हें मसला क्या है, तुम क्या चाहते हो, चले क्यों नहीं चाहते। तो वहाँ पर जो आशिर भी आ जाता है जो मुस्कान का भाई है और रज़ा की हालत ख़राब होने की वजह से बेहोश सा हो जाता है, नीचे गिर जाता है और आशिर और जो है वो मुस्कान इसे पकड़ेंगे। वहाँ पर मुस्कान चीखें मारती है, लेकिन बाद में जो रज़ा आशिर जो होकर ये मुस्कान के ऊपर गुस्सा करेगा, इससे बोलेगा कि आपको इतना ज़्यादा वो चाहता है तो आप इसके लिए गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर जाकर मुस्कान जो होगी इसे एहसास होगा। लेकिन जो मदिया होगी ये फिर रज़ा के सामने बहुत बड़ी डिमांड रखेगी कि भाई मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप मेरी जो शादी है, ये मेरी जो बात है, ये आशिर वालों के साथ चलवाएं। क्योंकि मदिया एक टारगेट लेकर आएगी कि मैं उस घर के अंदर जाकर तूफान खड़े करूँ।